अच्छा, मतलब खुद मुख्तार आज़ाद 25 करोड़ आबादी हमारे पास भी है, एक एटमी इस्लामी रियासत है, और हम चाहते हैं कि हम अमन से आपके बराबर में बैठे हैं, हम अपने तरक्की की राह पर गामजन रहें, आप अपनी तरक्की की राह पर सफ़र करते रहें जिसका आपको इतना घुमंड गुमान और उस पे जोम है। लेकिन तो कंटिन्यू विद दैट। बट अगर ट्रेडिशनली आप इंडिया को देखें तो उनकी नजरें सिर्फ हमारी तरफ नहीं है, उनकी नजरें इर्द गिर्द हर किसी पे हैं। दे हैव दिस लस्ट फॉर यू नो कि हम जरा फैलाएं अपने आप को, ना फैलाएं, आप सुकड़ के बैठ जाएं, क्योंकि आपने फैलाने की कोशिश की है तो आपको पता है क्या हुआ है। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी बाथरूम पूरे कर लें लोगों के लिए। सीनियर सहाफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उमर चीमा हमारे साथ हैं। उमर, क्या हाल है आपका? अच्छा उमर, हम और आप 15-20 साल से मोदी और उनकी सियासत जो है वो ऑब्वियसली देख ही रहे हैं। पाक इंडिया एपिसोड के बाद जो प्रेशर इस वक्त इंडिया पर है, क्या पहले कभी आपको नजर आया है? क्या वो ये प्रेशर फील कर रहे हैं? आपकी बात दुरुस्त है। मुझे नहीं लगता कि मोदी कभी भी इतना अंडर प्रेशर रहा है, यानी कि वो आज तक इंडियन अवाम के सामने वो एक बड़ा एक टाइगर बना हुआ था और वो एक नाकाबिले तस्खीर समझा जा रहा था, बल्कि उसने एक तासर अपना कायम किया हुआ था। जैसे पूरी दुनिया में जो भी सरबराहान मुमलिकत हैं वो उसके ऐसे हैं जैसे बड़ी हैं, और उनके साथ बड़ी फ्रैंकनेस है उसकी, और उसके आने से इंडिया जो है वो नाकाबिले तस्खीर हो गया है। इंडिया पहले कांग्रेस के हाथों में गैर महफूज था और अब उसने उसको हर लिहाज से महफूज बनाया है। तो मैं नहीं समझता कि उस पर इससे ज़्यादा पहले कभी प्रेशर आया, और अभी उसके लिए वैसे भी उसकी सियासी बका का भी मसला बना हुआ है। अभी तो उनकी जो RSS है, जो कि बीजेपी की आप समझ लें कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो डीप स्टेट है उनकी, उसकी आगे सितंबर में उनका कन्वेंशन भी आ रहा है, उनके 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक अपनी एज लिमिट भी मुकर्रर की हुई थी कि 75 साल से ज़्यादा कोई सियासत नहीं करेगा। अगरचे ख्याल किया जाता है कि LK अडवाणी जैसे लोगों को निकालने के लिए, एक्सपेल करने के लिए उस टाइम ये लेजिस्लेशन की गई थी या इन्होंने अपने रूल्स बनाए थे। तो मोदी का ये ख्याल था कि वो जो एक मार्का पाकिस्तान है उससे वो अपने आप को बताएगा कि वही अहल है और उसको एग्जम्पशन भी मिलनी चाहिए। तो लिहाजा ये उसकी तारीख, उसकी अपनी जो सियासी तारीख है, या पिछले जब से वो वज़ीर-ए-आज़म है वो एक संगीन तरीन बहरान का शिकार है। उसकी अपनी सियासी बका जो है वो ख़तरे में है। सियासी बका उनके ख़तरे में है। जब भी वो फंसते हैं सियासी तौर पर तो पाकिस्तान के साथ कोई मामला शुरू कर देते हैं। अब तो वो जो करी है वो भरनी पड़ रही है, तो लेट्स सी क्या अगली चाल होती है। बताइएगा चीमा साहब, इस मामले में एक हैरान कुन किरदार इंडियन मीडिया का भी रहा है। कहीं महसूस नहीं हुआ कि अब इस सूरत हाल में भी, मतलब जंग को ख़त्म हुए या सीज फायर हुए हुए भी कुछ दिन हो गए हैं, वो अमन चाहते हैं या अमन के ख़वाह हैं। seem like they are out for blood। हाँ, कि मतलब उनसे समझ नहीं आ रही कि कैसे बच गए। कि खून खराबा हो, मतलब खून बहे, जंग हो, ये सिलसिला चलता रहे। वो जंग की संगीनी को एक्चुअली महसूस करने को ऐसा नहीं लगता कि तैयार हैं कि जंग कितना नुकसान करती है कहीं भी हो। आपको कोई टोन में आपने नोट किया कि कोई चेंज नजर आ रही हो, या बस वो अब यही रविश है और इसी पे गामजन है अब तक? देखें, जो अगर हम सारे इस मार्के पर गौर करें या इस क्राइसिस पर गौर करें तो इसमें मोदी का जो अपनी सियासत है वो ख़तरे में पड़ गई। जो उसकी अपनी मिथ है वो ब्रेक हो गई। जो इंडिया की मिथ उसने बनाई हुई थी वो ब्रेक हो गई कि इंडिया की मिथ है एज अ ग्लोबल पावर, और फिर ये है कि एक डिफेंस पावर, कि पहले कोई 4-5 ममालिक में इंडिया का जिक्र आता है कि जो असला ख़रीदते हैं, तो उस लिहाज से समझा जाता था जी कि अमेरिका जो इंडिया है वो एक फ़ौजी ताकत है। वो मिथ भी ब्रेक होगी, और उसके साथ साथ जो मीडिया है वो भी एक कैजुअलिटी बना, यानी कि वो आमतौर पे कहते हैं ना कि एक वो मुहावरा भी है कि इन द वार द फर्स्ट कैजुअलिटी इज़ ट्रुथ। तो इस दफ़ा जो है ना द फर्स्ट कैजुअलिटी इज़ मीडिया है, क्योंकि मीडिया ने कत्ल जो सच का कत्ल किया, और उस दौरान मीडिया जो है वो ख़ुद भी मलियामेट हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि उधर कई सीनियर वॉइसेस भी हैं, उन्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन भी बड़ी है। ये उनकी तारीख़ का एक बड़ा स्याह तरीन बाब भी है, बड़ा डिप्रेसिंग बाब भी है। अब ऐन मुमकिन है कि इस दौरान मीडिया में जो एक इतनी देर से मीडिया उनका बड़ा स्पाइनलेस हो चुका था, ख़ास तौर पे जब से मोदी आया, तो ओवरऑल आपने देखा होगा कि उधर जो
ऑनलाइन मीडिया है उसका रुझान बहुत बढ़ गया। ख्याल ये था या तस्वर ये किया जाता था कि जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, उन वो सारे मोदी के कंट्रोल में चले गए हैं। तो ऐन मुमकिन है कि इसमें कोई एक बेहतरी का समा पैदा हो, उनके मीडिया को ये रियलाइजेशन हो, जो कि है वैसे रियलाइजेशन ओवरऑल। कई लोग जो हैं बड़ा शर्मिंदा भी फील करते हैं, कई लोग जो हैं वो मोदी बने हुए हैं, उनके अलावा जो बाकी लोग हैं वो तो काफ़ी उनको शर्मिंदगी भी है। ऐन मुमकिन है कि इससे उन पर एक प्रेशर बढ़े कि अवाम जो है वो कितना ज़्यादा एक बिट्रेड फील कर रही है। ज़रा सोचें उन लोगों के बारे में कि जो रात को यही जी न्यूज़ वगैरह, रिपब्लिक वगैरह देख कर पाकिस्तान को फ़तह करके सोए थे और सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि जो इंडिया है वो ख़ुद एक क्राइसिस में चला गया। तो कितने लोग हैं कि जो बिट्रेड फील कर रहे होंगे, और ओवरऑल इससे पूरी दुनिया में जो एक तो उनका जो डिफेंस है कितना कमज़ोर है, कितना वल्नरेबल है, वो ज़ेर बहस रहा। जो मोदी है वो ज़ेर बहस रहा, और फिर मीडिया की दुनिया में मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहा। इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखे, न्यूयॉर्क टाइम ने आर्टिकल लिखे, और कई ने आर्टिकल लिखे। तो मैं यही समझता हूँ कि इस बहरान में हो सकता है कि कोई एक बेहतरी की उम्मीद पैदा हो जाए कि इंडियन मीडिया जो है वो अपने आप को बेहतर करे। लेकिन अल्टीमेटली जो लोग ये काम करते आए हैं, मैं उनसे तो तवक्को नहीं करता कि वो कोई बेहतरी की तरफ आएंगे। बाकी जो लोग हैं जिनकी आवाज़ दब गई थी, मेरे ख्याल अब उनकी आवाज़ तवाना हो जाएगी और लोग उनकी आवाज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और ये बाकी लोग जो हैं इनको रिजेक्ट करेंगे। और दुनिया के लिए भी उमर, ये थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बड़ा पैगाम होगा। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के साथ अगर ट्रेड हो रही हो, काम हो रहा हो, तो बड़ी विन विन सिचुएशन हो जाए। अब ये इनके जो रफ़ाल तैयारे हैं उन्हीं की कंपनी आप देख लें, इंडोनेशिया का 8.1 बिलियन का उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खटाई में पड़ा हुआ है। दे डोंट वांट इट एनी मोर। तो वो उसको रोल बैक करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने करके दिखा दिया कि वो मतलब वो मशीनरी जो भी थी जिसको दुनिया में बहुत ज़्यादा माना जाता है, लेकिन जब वो उनके हाथों में आई तो उसका क्या हाल हुआ। सो यू नो ये एक जो होता था ना कि जी इंडिया ने अगर अप्रूव कर दिया है, कटाई में पड़ा हुआ है वो भी है, तो इंडिया ने जी अप्रूव कर दिया तो दुनिया के लिए ओके हो गया। वो मिथ भी बड़ी अच्छी तरह इफेक्टिवली ब्रेक हुई है।